ज्योग्राफी के पार्ट 1 में सबसे पहले भारत की अवस्थिति के बारे में हम लोग विचार करते हैं। अब भारत का जो स्थान है 7वां स्थान है और भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 2.43% क्षेत्रफल है भारत का। और कौन कौन से देश आ रहे हैं भारत में? रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, ये इनके बाद भारत का स्थान है। और उत्तर और दक्षिण विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। और भारत का पूरब से पश्चिम की ओर विस्तार 2933 किलोमीटर है। और भारत के क्षेत्र की जो जलवायु है वो कैसी है? मानसूनी। तो ये जो हम आपको करा रहे हैं सारा कॉन्सेप्ट मैपिंग से है। आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर अपने बहुत आराम से इसे देख सकते हैं इसे। भारत का जो पूर्व में क्या है? इंडो चीन प्रायद्वीप। और भारत के जो पश्चिम में अरब प्रायद्वीप। चलिए और चलते हैं क्या कॉन्सेप्ट मैप में क्या क्या दिया हुआ है। भारत का जो विस्तार है वो देखिएगा उष्ण व उपोष्ण कटिबंधों में। तो भारत का जो विस्तार है वो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधों में है। फिर से देखिएगा ये। और भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो कई बार ऐसा होता है कि याद करने में दिक्कत होती है, तो जैसे फ़ोन नंबर आपको याद रहते हैं ना, तो ऐसे याद रख करिए ना 3287,263। कैसे? 3287,263। तो इस तरह से अगर आप कोई भी नंबर को याद करेंगे तो याद रहेगा। नहीं तो आप ऐसे याद करोगे 32,87,263, तो आपको ऐसे लर्न करने में, याद करने में दिक्कत होगी। फ़ोन नंबर आपको याद होगा, आराम से याद कर लेते हो। समझ लीजिए कि हमें फ़ोन नंबर याद कर रहे हैं, तो क्या जिस तरीके से आप याद करते हो 328,726 या 32,87,263, जैसे चाहे आप याद कर लीजिएगा फ़ोन नंबर की तरह। भारत की आकृति कैसी? चतुष्कोणीय है। और कहाँ पर है? दक्षिण एशिया में स्थित है। तो ये तो आपने देखा भारत की अवस्थिति। भारत की खगोलीय स्थिति पर विचार करते हैं कि भारत की खगोलीय स्थिति क्या है। तो आप ऊपर देखिएगा अक्षांशीय विस्तार भारत का कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी, उत्तर की ओर 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और अक्षांशीय दृष्टि से कहाँ पर है भारत स्थित? उत्तरी गोलार्ध में। और देशांतर में देखो, पूर्वी देशांतर में है भारत 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये तो इसका पूर्वी देशांतर में स्थिति हो गई भारत की। और अक्षांश में आपने देख ही लिया। और संपूर्ण भारत का जो अक्षांशीय विस्तार कितना है? 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। और देशांतर दृष्टि से विस्तार क्या है? पूर्वी गोलार्ध मध्यवर्ती स्थिति। तो ये जो आप देख रहे हो इसमें आपको क्या दिखाई दिया कि भारत की खगोलीय स्थिति क्या है। चलिए आप देखते हैं आगे क्या है। ये एक मैप सा बना दिया है, एक संरचना बना दी है याद करने के लिए। बिल्कुल आप अपने दिमाग में से बिठा लीजिएगा, क्योंकि भारत का जो पूर्वी देशांतर मानक समय है वो देखिएगा 82 डिग्री 30 मिनट। 82 डिग्री 30 मिनट। तो ये आपको ध्यान है कि ये जो मानक समय है, ये जो रेखा है, ये नैनी से गुजरती है इलाहाबाद के। और ये 5.5 घंटा जीएमटी से आगे है, ग्रीनविच मीन टाइम समय से आगे। और 23 डिग्री 30 मिनट कर्क रेखा। तो यहाँ देखिए कर्क रेखा एक बना दी है, केवल ये पर्पस है ये लर्न करने के हिसाब से, आसानी से लर्न हो जाए, याद कर लें आप आसानी से। तो भारत में कर्क रेखा का 23 डिग्री 30 मिनट ये है। और इससे 8 राज्य गुजरते हैं। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये इधर है। अब इस वाली लाइन में देखोगे तो आएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इस तरह से जो ये कौन सी लाइन है? ये लाइन है देशांतर वाली है 82 डिग्री 30 मिनट पर। इस पे कौन कौन से राज्य है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से आप ये
लर्न कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप ग्लोब की चर्चा करते हैं, ज़रा देखते हैं क्या है ये। सबसे ऊपर का जो चित्र है ये आपको पृथ्वी का संरचना दिखाई दे रहा है, और इसमें सबसे ऊपर नॉर्थ पोल, उसके बाद 60 डिग्री आर्कटिक सर्कल उत्तर की तरफ, और फिर नीचे चलेंगे आप 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ एंकर, यानी कि ये दिया हुआ है कर्क रेखा, और फिर आप आएंगे 0 पर भूमध्य रेखा, राइट। फिर इसके नीचे 23.5 डिग्री पर कौन सी रेखा है, मकर रेखा, ये देखिएगा। तो आप, और सबसे नीचे साउथ पोल। तो आप ये ध्यान से देखो किस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, कैसे कैसे इसको बांटा गया है। 0 से स्टार्ट करिएगा, भूमध्य रेखा 23.5 डिग्री ऊपर, 23.5 डिग्री नीचे। उत्तर की तरफ चलोगे तो कौन आएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंकर मीन्स कर्क रेखा, और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। सबसे बड़ा दिन ऊपर देखिएगा 21 जून, क्या है ये, 21 जून सबसे बड़ा दिन, और इधर 22 दिसंबर। अब आप देखेंगे ये जो लाइन देख रहे हो ना कर्क रेखा पर, और ये क्या है, अफ्रीका से 3 लाइनें गुजरती हैं। ये कौन कौन सी, कर्क रेखा हो गई, भूमध्य रेखा हो गई, और ये नेक्स्ट जो मकर रेखा हो, ये आप ध्यान से देखो। कर्क रेखा, मकर, भूमध्य सागर, ये भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं कहाँ से गुजरती हैं, अफ्रीका महाद्वीप से। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और जैसे विषुवत रेखा में कोलंबिया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, ध्यान से, ये इसमें कई इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। और ये आप देख रहे हो कर्क रेखा, और ये ऊपर नॉर्थ पोल का इमेजिनरी जो पॉइंट है, ये कहाँ पर कट रहा है, अल्जीरिया में। और आप कौन से देख रहे हो, भूमध्य रेखा कहाँ पर क्रॉस हो रहा है, गिनी में। और मकर रेखा कहाँ पर हो रहा है, अटलांटिक। तो ये सब और ज़रा चेक करते हैं। ये तो ऊपर आपने देख लिया, हाँ ये देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 1 डिग्री अक्षांश से 2 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, नोट कर लें इसे आप। अक्षांश रेखाओं की अगर हमें संख्या देखनी है तो 89 + 89 + 1 इक्वल्स टू कितना हो गया, 179। 89 ये जोड़ेंगे हम, अगर रेखा माने तब 90 + 90 + 1 कितना हो गया आएंगे, 181। और टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री का होता है, उसे आप 24 से डिवाइड कर दो तो 15 डिग्री ये हो गया। 15 डिग्री रेखा क्या होता है, 1 घंटा पीछे। आप इसे कैलकुलेट करके देखिएगा। और चलते हैं हम लोग, ये जो मैप है वो क्या दिखा रहा है आपको, दिखेगा जो देशांतर रेखाएं दिखा रहा है, सही है। जब बीच में नॉर्थ से साउथ को मिला रहा है, उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली रेखा है ना, जिसमें 0 लगा रखा है हमने, ये क्या है, प्रधान यामोत्तर रेखा, यानी कि इसे बोलते हैं हम लोग GMT। और आप देख रहे हो फिर अगला जो सर्किल बन रहा है, ये 20 ईस्ट, 20 ईस्ट, इसके बाद 40 ईस्ट, ऐसे इधर चलोगे आप, इस साइड में जा रहे हो तो ईस्ट यानी कि पूरब, इस तरफ जा रहे हो तो क्या हो रहा है, पश्चिम। और जो आप GMT है ना, ये नॉर्थ से साउथ को जो मिला रहे हैं हम, उत्तर से दक्षिण की ओर, वो ग्रीनविच मीन टाइम लाइन है। उसमें कौन कौन से देश स्थित है, UK, स्पेन, फ्रांस, अल्जीरिया, घाना और इंडिया, ये सारे इसमें देश स्थित हैं। अब आप ये देखिएगा बीच में मैंने एक लाइन खींची है, कहाँ से, GMT लाइन से। ये दोनों क्या है, भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक दूरी कितनी है, 111.3 किलोमीटर। ये देखिएगा 111.3 किलोमीटर। मतलब हमने सारी चीज़ समेटने का प्रयास किया है। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका तो आपको ज़्यादा बड़ा वैसे नोट्स बनाने नहीं पड़ेंगे, आपको कॉन्सेप्ट मैपिंग के थ्रू ही आप सब लोग याद कर लोगे इसे। 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटा बढ़ता है, 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटा बढ़ता है, याद रखिएगा। और एक देशांतर की दूरी कितनी होती है, 4 मिनट। एक देशांतर की दूरी 4 मिनट। आइए चलते हैं, अगला क्या दिया हुआ है ये, यस, ये देखिए। अब इस तरह से डिवाइड किया, देखिए 0 से स्टार्ट हुआ, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री आ गया दोबारा से। यहाँ आ गया पश्चिमी देश, यहाँ सूर्योदय होता है 6 महीने, और इधर देखिएगा पूर्वी देश, यहाँ सूर्यास्त। इस तरीके से टाइम है 0,
12 घंटा, 13 घंटा, 15 घंटा, और ऊपर को चलोगे तो AM में पीछे आएगा और 15 डिग्री रेखा पर ये 1 घंटा बढ़ता है। और जिस 12 घंटे लिखा हुआ है ये तो मध्याह्न देशांतर, ये आपको सारा टाइमिंग लिखा हुआ है। अब ये देखिएगा ज़रा इस साइड में लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है। 49 डिग्री मतलब 16 घंटे, 67 डिग्री 20 मिनट 1 महीना, 70 डिग्री 11 मिनट 4 महीना, और 90 डिग्री 6 महीना। वो आपको मैंने ऊपर शो भी कर दिया था, चित्र में ये दिखा दिया है ऐसे, और यहाँ साइड में लिख भी दिया है। तो ये टाइमिंग के बारे में है, कभी आपसे पूछा जाए कि हाँ यहाँ पर टाइम क्या होगा। और 180 डिग्री पे कितना समय है, 0 घंटा, ठीक है 0 घंटा, और उस वाले में 12 घंटा, अर्धरात्रि देशांतर बोलते हैं इसे। तो हम लोगों ने ये ग्लोब था इसके बारे में देखा हमने। ये पृथ्वी का एक मैप बना रखा है, इसमें देखिएगा जब 0 डिग्री लाइन है इधर राइट हैंड साइड में, उसमें क्या है 0 डिग्री देशांतर समय रेखा है, और लेफ्ट साइड में क्या दिया हुआ है 180 डिग्री देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। अब इसी को नीचे वाला देखो, ये 0 डिग्री ईस्ट और वेस्ट। अगर आप ईस्ट में चलोगे तो टाइम आगे, और वेस्ट में जाओगे तो टाइम पीछे। अब आप यहाँ देखो जैसे पीछे दिखाया था 360 डिग्री को अगर आप 24 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा। तब आप ये देखना, कोई भी आप है इसे कैलकुलेट कर सकते हो, 15 डिग्री आएगा, यानी कि 1 घंटा 15 डिग्री के बराबर। और अगर 1 डिग्री चेक करना तो किसके बराबर होगा, 4 मिनट के। ये कैलकुलेशन कैसे आई यह देखिएगा अब आप यहाँ देखिएगा, ये फार्मूला हो गया थीटा, एंगल हो गया थीटा इंटू 4/60। अगर आप इस फार्मूले को लर्न करोगे ना, ये वाला फार्मूला ये, तो आपको समय मिल जाएगा। आपको अगर वो पता है कि किसी भी जगह की जो स्थिति है कितना डिग्री कितना मिनट है, और उसको अगर आप 4/60 कर देंगे तो आपको टाइम मिल जाएगा। ये है, अगर वो ईस्ट में है तो इतना प्लस होगा आगे, और वेस्ट में है तो इतना ही है। जैसे भारत का देखो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, तो 82.5 को क्या करा हम लोगों ने, 4 से मल्टीप्लाई किया और 60 से डिवाइड किया, तो यही तो आया 5.5 घंटा, यही तो होता है। अब आगे देखो जरा, इसमें ईस्ट और वेस्ट, राइट हैंड साइड में ईस्ट तो वही है, 1 दिन घटाना है, और अगर आप लेफ्ट में जाओगे तो क्या होगा, 1 दिन बढ़ाओगे। ऊपर लिख रहा है बेरिंग स्ट्रीट और नीचे लिख रहा है पैसिफिक। नेक्स्ट देखिएगा, सबका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आप इनको स्क्रीनशॉट लो और एकदम आपको लर्न हो जाएगा ये। भूमध्य रेखा पर याद रखो दिन और रात समान होते हैं, इक्विनॉक्स। भूमध्य रेखा पर दिन और रात समान होते हैं। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। भूमध्य रेखा पर ग्रेविटी कम और पोल पर ग्रेविटी मतलब गुरुत्व सबसे अधिक होता है। आइए चलते हैं इधर, क्या है ये। लिपोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो लिपोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, एंड कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। आइए इधर चलते हैं। हॉर्स लैटिट्यूड क्या होता है, हॉर्स लैटिट्यूड यानी कि अश्वक्षांश, इसके बारे में पूछा जाता है। तो दिखा है उत्तर और दक्षिण यानी कि एन और एस में 30 से 35 डिग्री अक्षांश का उपोष्ण उच्च दाब क्या कहलाता है, हॉर्स लैटिट्यूड यानी कि अश्वल अक्षांश। ये देखिएगा थोड़ा सा बनाने की कोशिश की है, 30 और 35 ये नीचे दिया साउथ में, और ऊपर भी देखो 30 और 35। तो ऊपर का जो एरिया है, ऊपर मीन्स नॉर्थ का, और साउथ का जो एरिया है वो क्या कहला रहा है, हॉर्स लैटिट्यूड। मकर रेखा पर कौन कौन से देश स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं सब ये। चिली, अर्जेंटीना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। चिली, अर्जेंटीना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें मीन्स आ गया साउथ अमेरिका और अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के कुछ देश। और भूमध्य रेखा पर कौन से देश स्थित हैं, कोलंबिया, ब्राज़ील, मालदीव एंड इंडोनेशिया, ये भूमध्य रेखा पर है। और कर्क रेखा पर मैक्सिको, भारत, बांग्लादेश, चीन और ताइवान, पाक और नेपाल। तो आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो एक काम और करिए आप कि एक कोई मैप लीजिएगा, वर्ल्ड का मैप। तो वर्ल्ड के मैप पे ये
लाइनें ऐसी ड्रॉ कीजिएगा, उसमें अपने आप आपको पता चल जाएगा कि कौन सी रेखा है। मतलब मैंने यहाँ लिख रखा है जैसे कि ये देश हैं, तो इन देशों से गुजरती हुई रेखाएं खींचिएगा तो वो तो और जल्दी आपको याद हो जाएगा, आप कोई भूलेंगे नहीं। ठीक है, अब आप इनका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। भारत की सीमाओं की बात करते हैं तो इंद्राकोल 37 डिग्री 6 मिनट सबसे भारत का हाईएस्ट पॉइंट है। जम्मू कश्मीर में इंद्राकोल 37 डिग्री 6 मिनट। और सबसे लंबी सीमा भारत की किससे लगती है, बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा। और 15,200 किलोमीटर क्या है, भारत की स्थलीय सीमा है टोटल। भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है, किबिथु। किबिथु कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है, गोहार मोती बोलते हैं, गुजरात में। आइए चलिए इधर देखते हैं। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी में केप कोमोरिन 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है। और सबसे, ये तो भारत में स्थित दक्षिणतम बिंदु। और कोई कहेगा, पूछा आपसे कि दक्षिणतम बिंदु बताओ भारत का, तो इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार 6 डिग्री 45 मिनट। और भारत से सबसे छोटी सीमा किसकी लगती है, अफगानिस्तान की। ये आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए चलते हैं, कुछ फैक्ट है देखो। भारतीय मानक समय रेखा से कौन कौन गुजर रहा है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये राज्य गुजरते हैं। म्यांमार से सर्वाधिक स्पर्श कौन करता है, अरुणाचल प्रदेश। सारे फैक्ट हैं, सारे आए हुए हैं एग्जाम में सभी। नेपाल, भूटान, चीन से मिलने वाली सीमा किसकी सीमा मिलती है, सिक्किम राज्य की। और 3 तरफ अंतः सीमा से घिरा हुआ राज्य कौन है, त्रिपुरा। और राज्य पड़ोसी देश की स्थलीय सीमा से जो लगता है 17 राज्य, 17 हैं ये, अब 16 रह गए हैं, एक कम हो गया। मतलब इतने राज्य पड़ोसी देशों से टच करते हैं। तो पहले 17 थे, अब एक कम हो गया, वो बन गया है ये केंद्र शासित। तट रेखा से लगे राज्य कौन कौन से हैं, 9। GM, GO, KR, KET, समझे कि नहीं आप। G मीन्स क्या हो गया, गुजरात। M मीन्स हो गया महाराष्ट्र, KR केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। हाँ, GO मतलब गोवा। और O मीन्स उड़ीसा, WB मीन्स पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो ये आपने ये देखा। अब आप फैक्ट इधर देखिएगा, ये सारा कॉन्सेप्ट मैपिंग से ऐसा एकदम आपके दिमाग में बैठ जाएगा। भारत बांग्लादेश की सीमा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, इस तरीके से। चीन की सीमा में जम्मू कश्मीर, HP मतलब हिमाचल प्रदेश, UK, सिक्किम, असम। पाकिस्तान के साथ JK मतलब जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, गुजरात। नेपाल, UK मीन्स उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। वो म्यांमार से कौन है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये चीज़ है। 1916 युदाम्बु संधि हुई थी भारत सरकार और म्यांमार के बीच में। और अराकान योमा पर्वत एक प्राकृतिक सीमा है म्यांमार और भारत के बीच की। और मैकमोहन रेखा कहाँ है, भारत और चीन। रेड क्लिफ रेखा पाकिस्तान और नेपाल। और डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान। और ये देखेगा, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि त्रिपुरा और बांग्लादेश की जो सीमा है उसको हम क्या कहते हैं, शून्य रेखा। तो आप क्या करेंगे, आपके लिए क्या काम है, आप इनको स्क्रीनशॉट लो। इन स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम